घर में भूल से भी न रखें गंगा जल को इस स्थान पर। क्या आप भी रखते हैं घर में गंगा जल? कहीं आप भी तो नहीं करते ये गलती? घर में रखें इस स्थान पर गंगा जल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्रत कथा पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, गंगा जल जिसे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। गंगा जल का प्रयोग जन्म से लेकर मरण तक में इसका प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता और किसी भी वस्तु को शुद्ध करने के लिए गंगा जल को प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही गंगा जल का इस्तेमाल कई धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ इत्यादि में भी किया जाता है। जैसा कि गंगा जल को देवी माँ का दर्जा दिया गया है, इसलिए लोग गंगा जल को भरकर अपने घरों में लेकर आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अगर गंगा जल का प्रयोग सही तौर पर न किया जाए या फिर इसे घर में लाकर सही स्थान पर न रखा जाए तो इससे गंगा जल की पवित्रता भंग हो जाती है और साथ ही उस व्यक्ति पर दोष भी लगते हैं। गंगा जल से जुड़े हुए कई नियम भी हैं। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो भारी नुकसान होता है और देवी देवता भी नाराज होते हैं। आखिर घर के किस स्थान पर रखें गंगा जल तथा गंगा जल से जुड़ी हुई किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, गंगा जल को भूल से भी कभी अंधेरे कमरे में नहीं रखना चाहिए। गंगा जल को हमेशा घर के ईशान कोण में रखें, क्योंकि यह देवी देवताओं का स्थान बताया गया है। धार्मिक कार्यों के लिए भी इस दिशा को सर्वोत्तम माना गया है। साथ ही इस दिशा में गंगा जल रखने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है, अतः इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए कभी भी गंगा जल रखने के लिए कमरे में शराब, मांसाहार तथा अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही गंगा जल के आसपास जाना चाहिए। जिस भी स्थान पर या जिस भी कमरे में गंगा जल रखा गया है, वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, गंगा जल को कभी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए। प्लास्टिक को अशुद्ध माना गया है, इसलिए गंगा जल को चांदी, कांसे तथा तांबे के बर्तन में रखना अति उत्तम माना गया है। गंगा जल को प्रयोग में लाते वक्त तथा इसे छूने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए, अर्थात गंगा जल को गंदे हाथों से बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागीदारी माना जाता है। घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए घर में गंगा जल का छिड़काव समय समय पर अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सभी बातें थी गंगा जल से जुड़ी हुई। क्या आप भी इन सभी नियमों का पालन करते हैं? क्या आप भी गंगा जल से जुड़े हुए इन बातों का ध्यान रखते हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।